ये इस सीरीज का एपिसोड 16 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तभी जियान जी को वहाँ से हटाकर खुद जैन के पास जाकर बैठ जाती है। जियान और जैन दोनों बातचीत करते हैं तो लिन और जियू को कुछ भी समझ नहीं आता। लिन जैन से पूछता है कि आखिर तुम्हें जियान में क्या पसंद आया। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे पसंद नहीं आया, और ऐसा ही जियान को भी लगता है। नाइट में घर पर जब सभी जने डिनर कर रहे होते हैं तो लिन और जियू दोनों फिर से जियान को समझाने की कोशिश करते हैं कि जैन उसके लिए एक सही लड़का नहीं है। वो बहुत ज्यादा इमेच्योर है और वो अभी तक अपने पेरेंट्स के पैसों पर ही जी रहा है, और भला वो तुम्हारा फ्यूचर में कैसे ध्यान रखेगा। फिर वो बोल कर जैन से ब्रेकअप करने के लिए कहता है, और जीक्यू भी यही चाहता था कि जियान उसके साथ ब्रेकअप कर ले। तभी जियान को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं तुम दोनों कौन होते हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले। जब तक तुम यहाँ पर नहीं थे मैं बहुत ज्यादा खुश थी, और तुम्हारे आने के बाद मेरी लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गई है। जियान ये भी कहते हैं अगर अब से मेरे दांतों में दर्द हो गया मैं किसी और डेंटिस्ट के पास चली जाऊंगी, और अगर मुझे डेजर्ट खाने का मन होगा तो मैं दूसरी शॉप पर जाकर खा लूंगी, और अब तुम दोनों को मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम दोनों मेरे रियल ब्रदर नहीं हो। ये सब सुनकर सभी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और लिन वहाँ से चला जाता है। और जब लिन बस में बैठ कर घर पर जा रहा होता है तो उसे बचपन के दिन याद आते हैं जब एक बार जान किडनैप हो गई थी तो उसी ने उसकी जान बचाई थी, और तभी जान ने लिन को अपना ब्रदर मान लिया था और लिन ने भी उसे अपनी सिस्टर मान लिया होता है। इधर जब जान अपने घर पर जा रही होती है तो जीक्यू उसे फॉलो करता है। जीक्यू उसे सॉरी कहता है और बताता है कि ये हमें नहीं पता था कि अब तुम हमें इतनी हेट करती हो। और अब जान उसे समझाती है कि वो उन्हें हेट नहीं करती है, लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी है और अब अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीना चाहती है। लेकिन जीक्यू मना कर देता है और कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारा ध्यान रखूंगा। इस चीज से जान और भी ज्यादा इरिटेट हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीक्यू जान के घर उसके घर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आता है। जान जैसे अपने रूम से बाहर निकलती है और जीक्यू को देखती है तो पेट दर्द का बहाना लेकर फिर से अंदर चली जाती है। तो जब जीक्यू वहां से चला जाता है अभी वो वापस बाहर आती है। फिर जान, टैंग और मिंग्यू एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। टैंग जान से पूछती है कि आखिर जान फर्स्ट मीटिंग में ही तुम्हारे डैड से मिलने कैसे चला गया। जान कहता है कि उसे नूडल्स बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए हम रेस्टोरेंट गए थे। फिर वो दोनों मिलकर जान को समझाते हैं कि वो अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं करती है क्योंकि उसे देखकर जान की हार्ट बीट भी फास्ट नहीं हुआ करती। थोड़ी देर में वहाँ पर मिंग्यू की मोम आ जाती है। वहाँ आते ही वो अपनी चलाने लग जाती है। वो इतने सालों में भी बदली नहीं थी। फिर वो मिंग्यू को भी हर एक चीज के लिए टोकने लग जाती है कि उसे ऐसा वैसा नहीं करना चाहिए। फिर वो जान को उसकी माँ के ना होने का एहसास दिलवाती है। उसके बाद उसकी मोम टैंक को भी उसकी जॉब के लिए भला बुरा कहती है, इससे कि टैंक का भी मुंह उतर जाता है। आगे मिंग्यू अपनी मोम से कहती है कि वो 2 साल के लिए अपनी जॉब के लिए बाहर जाना चाहती है, लेकिन उसकी मोम उसे बाहर जाने से मना कर देती है। आगे हम देखते हैं कि लिन के डैड के पास लिन की मोम का कॉल आता है और अब वो चाहती थी कि लिन उनके पास दोबारा से सिंगापुर आ जाए। उसके बाद जान अपने डेंटल चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है। इस बार उसका चेकअप लिन नहीं बल्कि एक कलीग जीजी करती है, क्योंकि जान ने कहा होता है कि उसका चेकअप दूसरे डॉक्टर भी कर सकते हैं। अब जीजी जान से लिन के बारे में बातें करती है। जान को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो जीजी को जल्द से जल्द उसका चेकअप करने के लिए कहती है। फिर हॉस्पिटल से जाते टाइम जान लिन को देखती है, लेकिन लिन उसे इग्नोर कर देता है और फिर जान बिना उससे कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। और जान जहाँ भी जाया करती थी वहाँ पर सभी जने उसके भाइयों के बारे में पूछा करते थे और बातें किया करते थे, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और उनकी बातों को इग्नोर करने लग गई थी। जियान जब अपने घर पर आती है वो देखते हैं कि लिन अपना सूटकेस लेकर कहीं पर जा रहा होता है। ये देखकर जियान को टेंशन हो जाती है, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे जाती है। वो लिन से पूछती है क्या तुम डैड के पास रहने जा रहे हो, लेकिन वहाँ पर लिन मना कर देता है। फिर से वो पूछती है क्या तुम सिंगापुर जा रहे हो। बात पर लिन कोई भी जवाब नहीं देता। जियान उसे पूरी रोकने की कोशिश करती है। वो कहता है क्या तुम बस हमारी लड़ाई की वजह से यहाँ से जा रहे हो, और उससे माफी भी मांगने लग जाती है। मैंने उस दिन गलत कह दिया था, तुम मेरे रियल ब्रदर नहीं हो। लेकिन लिन उसे सिर्फ इग्नोर ही करता है। उसके बाद लिन अपना सूटकेस खोलता है, उसमें कचरा होता है जैसे कि वो बाहर डस्टबिन में फेंकने आया होता है। और अब ये देखकर जान तो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और हंसकर कहने लगती है अच्छा तुम कहीं नहीं जा रहे हो। अभी वहाँ पर मिंग्यू आ जाती है और उसके हाथ में से जान सामान लेकर घर पर चली जाती है। अब जान के जाने के बाद लिन मुस्कुरा रहा होता है और लिन को खुश देखकर मिंग्यू भी बलस करने लग जाती है। जान जब अपने घर पर आती है तो जीयू को उसके डोर के बाहर खड़ा हुआ देखती है, जो कि जान के लिए केक लाया होता है। जीकू जान को केक देने के लिए बहुत ज्यादा हिचकिचा रहा होता है, इसलिए वो केक डोर पर ही रख देता है और इसके साथ यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।